मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में फाइनली जाके उस लेवल को बिटकॉइन ने टच कर लिया जिसकी बात आज से 10 दिन या 15 दिन पहले से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखेंगे कि आने वाले आवर्स में अब क्या हो सकता है और यहां से अब बिटकॉइन कहां जा सकता है अगले वीक, और उसके बाद इस मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज अभी भी बाकी है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertv.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। और अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो क्रिप्टो करेंसी में हमें करना चाहिए वो सीखना चाहते हो तो जरूर जो है हमारा सेकंड बैच जो कोर्स का है वो स्टार्ट होने वाला है। उसका प्री इनरोलमेंट ऑफर जो है वो ऑनगोइंग है। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsidertv.com को जरूर विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। तो सबसे पहले बिटकॉइन एज यूजुअल कल के दिन हमें जो बॉटम दिखाया वो दिखाया 51,556। मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, जब से बिटकॉइन इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है अराउंड 65,000 से, तब से मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे अब हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हम 52,000 तक का लेवल आराम से रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन को। लेकिन क्या हमें जो बिटकॉइन में अभी तक डाउनफॉल देखने को मिला, क्या यहां से अब फर्दर अपसाइड की तरफ मूव दिखाएगा या अभी भी डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्टेड है? तो सबसे पहले मैं जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा वनडे के चार्ट पे। कल के दिन हम जरूर $51,556 गए, लेकिन हमने जो क्लोजर बनाया वो हमारा सपोर्ट लाइन के ठीक ऊपर बनाया, वो बनाया $53,743। अब ये इंटरेस्टिंग फिगर इसलिए है गाइस, याद रखना ये व्हाइट लाइन हमें सपोर्ट देगा। अभी इस वक्त हम नीचे जा रहे हैं, फिर से हमें सपोर्ट मिल रहा है। डेली क्लोजर ऑब्वियसली अभी तो जस्ट कैंडल स्टार्ट हुआ है तो अभी काफी आवर्स है, बट ओवरऑल जो है हमारा इसके आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा, यानी कि हम यहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी क्या पॉसिबल है, याद रखना मैंने आपको कहा था कि गोल्डन रेशियो जब हम इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम गोल्डन रेशियो टेस्ट कर ले। गोल्डन रेशियो का लेवल कहां पे है? $51,038। तो क्या हम वहां तक जाएंगे? अभी तक जो है लगभग कह सकते हो कि $500 का डिफरेंस है। तो $500 का डिफरेंस क्या जरूरी है, कंपलसरी है? तो कोई जरूरी नहीं होता, कोई कंपलसरी नहीं होता। एक बेस्ट बाइंग जोन में हमारा बिटकॉइन पहुंच चुका है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन यहां पे हमें कुछ चीजें देखना होगा कि कैसे बिहेव कर रहा है। आरएसआई हमारा अपर जोन को बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि यहां से देखना इंटरेस्टिंग होगा क्लोजर कैसे मिलता है। क्लोजर हमें बैक टू बैक साइडवेज एक्शन दिख रहा था, तब तक ठीक था। कल के दिन क्लोजर डाउनवर्ड यानी क्लियर कट रिजेक्शन। अभी तक जो हमने जो क्लोजर दिखाया वो अभी भी जो लास्ट क्लोजर था उसके कंपैरिजन में हाई, लेकिन अभी जहां पे है वहां से अगर हम नीचे क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली हम 30 या उसके बिलो का लेवल भी आरएसआई पे देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में प्राइस एक्शन में क्या हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। आज है 4 दिसंबर और मैंने आपको यहां पे कहा था कि यहां पे मुझे दिख रहा है बिटकॉइन एटलीस्ट 10-15 दिन इसी रेंज में, बेस्ट केस में हम हो सकता है फर्स्ट वीक में टेस्ट करके अपसाइड की तरफ चले जाएं और वर्स्ट केस में हम 15 दिसंबर तक भी इसी रेंज में रह सकते हैं। अभी 4 दिसंबर है, हमने ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट कर लिया, टच नहीं किया। $500 का जरूर गैप बना हुआ है, बट यहां पे हमें देखना है एक चीज और है, 200 EMA लाइन एग्जैक्टली कहां पे है? $50,200 के आसपास है। क्या ये लेवल रीटेस्ट होना जरूरी है? देखो जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम अभी जब गए थे हम यहां पे तो इस लाइन को हमने टेस्ट कर लिया था। ऑल्दो उस टाइम हमने गोल्डन रेशियो टेस्ट नहीं किया था, 0.5 लेवल के थोड़ा सा नीचे गए थे और अपसाइड क्लोजर दिखा दिया था। तो अभी तक हमारा क्लोजर जो है जरूर जो है बना हुआ है इसी लेवल के ऊपर, यानी कि इस व्हाइट लाइन के ऊपर। अगर हमारा क्लोजर इस लाइन के नीचे होता है कभी भी ओवर द वीकेंड एज वेल, तो हम जरूर 50,200 लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। या अदरवाइज क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है हम विक दिखा दें जैसे कल के दिन दिखाया, और अगला जो 2 दिन है उसमें भी प्राइस एक्शन इसी रेंज में रहे। मैंने आपको ये ब्लू लाइन का जो शेप बनाया था बहुत पहले बताया था, आप अगर चैनल को फॉलो करो तो आपको आइडिया होगा इसका। तो अभी तक कह सकते हो कल के दिन जो ड्रॉप हमें देखने को मिला एग्जैक्टली उस ब्लू लाइन के आसपास जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिला। और मेरे हिसाब से जब हम इतना नजदीक आए तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये $500 का गैप भी फुलफिल कर सकते हैं, बट याद रखना कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, सकोस्टिक आरएसआई बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली अभी जो है रेड लाइन हमारा 58 के आसपास है, तो संभल सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से डेली का क्लोजर होते होते हम नीचे चले आएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 20 के बिलो हमें नहीं जाना है। एटलीस्ट अगर 20 के बिलो हम नहीं जाते तो इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। और वहीं अगर बात मैं करूं मैकडी की, तो मैकडी वापस से रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं क्लोजर मैटर करता है। भले ही ये छोटा हो गया था, बिल्कुल ग्रीन भी बन गया था थोड़ी देर के लिए चार्ट पे जब बिटकॉइन ऊपर गया था, लेकिन रिजेक्शन जैसे यहां पे मिला था
वैसा ही रिजेक्शन अभी हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये रिजेक्शन कंफर्म होता है, यानी कि आज का भी जो क्लोजर है वो अगर नीचे की तरफ हमें व्हाइट लाइन के नीचे बैक टू बैक क्लोजर मिलता है, तो गाइस डेफिनेटली फिर आने वाले डेज हम इससे भी नीचे का लेवल देख सकते हैं। अगेन अभी सबके हिसाब से इसके चांसेस बढ़ गए होंगे कि आराम से 40,000 या 49,000 टेस्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जब मार्केट सबसे ज्यादा, जब कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है उसका ठीक अपोजिट बिहेव करता है। एंड यही हुआ था यहाँ पे, जब सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस टाइम वी विल गो 80,000 और समथिंग लाइक दैट, बट मैंने आपको जब यहाँ पे रिजेक्शन मिला था 65,000 के आसपास, तो मैंने आपको कंफर्म किया था कि अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे जाएंगे, और वही हुआ फाइनली। बट यहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे यहां पे हमने टाइम स्पेंड किया था। यहां पे हमने कितना टाइम स्पेंड किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट पे, तो हम कुछ ऐसा ही शेप यहां पे ऑलरेडी बना चुके हैं। तो कह सकते हैं यहां पे 2-3 दिन रह सकता है, और हो सकता है 2-3 दिन के बाद हम ब्रेकआउट कर जाए। यानी कि मंडे को जो कैंडल ओपन होगा और यूएस आवर में कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि अगले वीक क्या हम ऊपर जा सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी 4 दिसंबर का डेट है, तो डेफिनेटली यहां पे अगर कोई डाउनफॉल आता है, तो ये जो है अगला 2 दिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या इस व्हाइट लाइन के नीचे बैक टू बैक क्लोजर मिलता है। अगर नहीं मिलता है देन मंडे का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम मंडे के ओपनिंग के साथ मार्केट में स्ट्रेंथ देखते हैं, तो देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब इससे फर्दर नीचे हम नहीं जाने वाले हैं, और हम ऊपर जाएंगे, या फिर हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे। जितने दिन बचे हुए हैं इस ग्राफ के हिसाब से उतने दिन, या फिर उससे पहले ही हम ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेजर करेक्शन था वो आ चुका है। एक और चीज मैंने आपको कहा था नवंबर लास्ट वीक ऑनवर्ड कि यहाँ पे हो सकता है 25% तक का करेक्शन देखने को मिले इस लेवल पे, जब बिटकॉइन ने बिहेव किया था ऐसे। और उस लेवल से अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये लेवल ऑलमोस्ट कल के करेक्शन के बाद जो है 25.28% का करेक्शन दे चुका है। क्या 30% का करेक्शन टच कर सकता है? तो देखो 200 EMA लाइन पे हमारा 27.46 यानी कह सकते हो 28% के अराउंड का हमारा करेक्शन बन रहा है। लेकिन क्या ये नामुमकिन है? तो नहीं, ये मुमकिन है। यहाँ पे तो बहुत ही कम डिफरेंस है, मुश्किल से 2000 का डिफरेंस भी नहीं है। इनफैक्ट हम जिस लेवल को टच करके आ रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, यानी कि हम कुछ ही डॉलर, यानी कि $1000 के अराउंड में डिफरेंस बना के रखे। 50,000 पे हमारा 200 EMA लाइन है। येलो लाइन का जो बॉटम जोन है वो भी इसी जगह पे है। विद टाइम ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो क्या 30% तक का करेक्शन आ सकता है? देखो, डिनाई नहीं कर सकते। अगर 30% का करेक्शन देखते हैं तो वो लेवल लेके जाता है हमें अराउंड 48,000। दिस इज द लास्ट सपोर्ट। लास्ट सपोर्ट मैं बोल रहा हूं इस चैनल के लिए। ऑल दो हम इस लेवल पे जाएंगे तो काइंड ऑफ कह सकते हो ब्रेकआउट हो चुका होगा, लेकिन कई बार हमें ऐसा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो ये पॉसिबिलिटीज रहेगी चार्ट पे जब तक हम इस लोअर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। इससे ज्यादा करेक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, और यहां पे इससे ज्यादा करेक्शन अगर आता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से ब्लीड कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो बीटीसी पेयर में हो, चाहे वो यूएसडीटी पेयर में हो। लेकिन इस लेवल तक पहुंचेगा तो मेरा मानना है पर्सनली कि इतना नजदीक हम आए हैं तो एटलीस्ट हम गोल्डन रेशियो टेस्ट कर सकते हैं एक और लास्ट टाइम, और वो 50,000 के रेंज तक ला सकता है बिटकॉइन को। और अगर ये होना है तो मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में ही होना चाहिए। एंड मंडे को कैंडल जो ओपनिंग मिलती है वो कैसे मिलती है? क्या ग्रीन कैंडल ओपनिंग मिलती है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, तो फिर आप क्लियर कट कह सकते हो कि जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। अब इससे ज्यादा इस फेज में नहीं आएगा। और वैसे भी इस चार्ट पैटर्न का मैंने आपको कहा था कि येलो लाइन इज द बेस्ट सपोर्ट, और येलो लाइन को हम पहली बार ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंचे हैं। यहां पे अगर कंपैरिजन करें, या तो हम इस कैंडल से कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाकी है। अगर हम इस कैंडल से कंपैरिजन करेंगे तो कह सकते हो 3-4 दिन और बाकी है इसी जोन में ट्रेड करने की, जहां तक बात है। इसके बाद एक बार हम जब इस जोन से बाहर आ जाएंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमें ये लोअर लो जो हम क्रिएट कर रहे हैं, लोअर हाई जो क्रिएट कर रहे हैं, उससे हमें निकलना होगा। तो जब जैसे ही हम इस जोन से निकलेंगे देन वी आर रेडी टू फ्लाई टूवर्ड्स विच लेवल? टूवर्ड्स 90,000 लेवल। एंड डेफिनेटली जो है डिपेंड करेगा कि कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से। अभी के हिसाब से दिसंबर तक में आराम से 90,000 अभी भी पॉसिबल है। एज पर दिस चार्ट 29 दिसंबर तक $80,000 जा रहा है, जहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और हमेशा हम उस ग्राफ को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं बिफोर हम उससे फेल हो, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। तो ये लेवल जो है ना $87,949 ये हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। तो क्या हमें एंट्री ले लेना चाहिए? तो ये होगा आपका कॉल, क्योंकि मैं जब यहाँ पे था बिटकॉइन तब से कह रहा हूँ कि बिटकॉइन 52,000 जो है जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, बट कोई जरूरी है तो नो गारंटी। तो यहां पे भी यही कहूंगा, क्या और करेक्शन आ सकता है? तो मैंने अपना ओपिनियन आपको बता दिया। क्या जरूरी है वहां तक जाना? कोई गारंटी नहीं है।
हाई प्रोबेबिलिटी यहां से अब हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा विद इन ए 1 वीक। अब बात कर लेते हैं वीकली कैंडल कैसे क्या मिला हमें फ्यूचर के चार्ट पे। तो वीकली कैंडल जो है हमारा क्लोजर जो मिला है वो मिला है $53,545। लोएस्ट हमने दिखाया $51,585। और अगर आप मैकडी देखोगे तो आपको क्लियर कट लगेगा कि अभी और ज्यादा करेक्शन आ सकता है एज पर फ्यूचर चार्ट। और जो हमारा जो कन्वर्जन बनने की कोशिश हो रहा था वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया है और हम कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। क्या ये डबल बॉटम यहाँ पे बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे बिहेव किया था? तो इसके लिए हमें मंडे और ट्यूसडे का जो क्लोजर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये इसी तरीके से बिहेव किया तो डेफिनेटली हम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे अगर ये क्लोजर इसके नीचे नहीं लेता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस हमें वन डे के चार्ट पे देखने को मिलेगा, जैसा ठीक हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कह सकते हो डबल बॉटम पैटर्न बन गया था। अभी जस्ट ये जो है कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पे और डिप आ सकता है बट हाई प्रोबेबिलिटी बन सकता है यहाँ पे अगर रिवर्सल लेना है। मंडे को हो सकता है स्टार्टिंग आवर्स में भले ही हम थोड़ा सा लूज लो मार्केट स्टार्ट करें, लेकिन क्लोजर मैटर करेगा। अगर क्लोजर वहां से रिटर्न ले लेता है देन गाइस फॉरगेट अबाउट बिलो लेवल, देन वी आर रेडी टू मूव अपसाइड। बट हाँ, अपसाइड ऐसा नहीं है कि अचानक से आ जाएगा, आ भी सकता है अगर वॉल्यूम आता है तो। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं धीरे धीरे मोमेंटम, अगर जिस हिसाब से इस बुल रन में अभी तक स्ट्रेंथ रहा है, जिस हिसाब से अभी तक इस बुल रन में पिछले 1 साल से मोमेंटम रहा है बिटकॉइन में। ऑल्दो दिसंबर का मंथ है तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हो सकता है एक ही कैंडल हमें ऑल टाइम हाई पे लेके जा सकता है। बट अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैं धीरे धीरे एक्सपेक्ट करता हूँ मोमेंटम जब हम इस लेवल से ब्रेकआउट करेंगे। मैंने जो यहाँ पे बातें कही थी ठीक वैसे ही यहाँ पे कह रहा हूँ, इस लेवल को हमें ब्रेक नहीं करना 50,000 को। अगर हम जाते हैं नीचे वीक होना चाहिए, क्लोजर नहीं चाहिए हमें किसी भी हाल में। अगर क्लोजर मिलता है और उसके अगले दिन 24 आवर के अंदर अगर हम ऊपर क्लोजर नहीं बनाते हैं, वापस से इस रेंज के अंदर नहीं बनाते हैं, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन में वैसे हम नहीं है लेकिन ब्लीड कर सकता है ऑल्ट कॉइन विद बिटकॉइन का, अगर कोई भी यहाँ पे फर्दर स्पाइक नीचे की तरफ जाएगा तो। बट ये मेंटेन रखने के लिए, ये पैटर्न मेंटेन करने के लिए यहां से ये रिटर्न जरूर होना, ऐसा मेरा मानना है। कोई गारंटी नहीं होता बट ये चीजें जो है स्पेकुलेट होती है पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे और जो अभी मोमेंटम चल रहा मार्केट में उसके बेस पे। तो ये हो गया बिटकॉइन का ओवरऑल जो क्या हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर बॉलिंजर बैंड की बात करूं, मैंने आपको कहा था कि बार बार बोलता हूं कि बॉलिंजर बैंड में अपर जोन जाना जरूरी तो ठीक है होता है, लेकिन क्लोजर लेना जरूरी है। बैक टू बैक, वीक पे वीक क्लोजर, रिजेक्शन, फाइनली रिजेक्ट, फाइनल रिजेक्शन। अब क्या यहाँ पे एक और रेड कैंडल आ सकता है? यस, पॉसिबल है। जो मैंने आपको चार्ट पे बोला यहाँ पे लेवल बनता है वो 49,998, यानी कि कह सकते हो 50,000 का लेवल। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज। या फिर हम यहीं से रिटर्न ले सकते हैं, दोनों चीज इक्वली पॉसिबल है। ऑल्दो चार्ट अभी आपको कोई भी लेवल का, अभी आप आवरली चार्ट पे भी देखोगे तो आपको बियरिश ही दिखेगा चार्ट, और ये नॉर्मल होता है। बट मेरा काम है आपको एडवांस में चीजें बताना। यहाँ पे हम ऑरेंज लाइन को ब्रेक कर रहे हैं आज के दिन, ये याद रखना, ऑरेंज लाइन को ब्रेक कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रेक कर दिया था कल, लेकिन क्लोजर जो था ठीक ऑरेंज लाइन के ऊपर हुआ, आज इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे वीकेंड में हमें पता है ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो इट इज फाइन, बट हमें मंडे को किसी भी हाल में इस रेंज के ऊपर बिटकॉइन आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वी आर गुड टू गो अपसाइड। एंड याद रखना जब भी यहाँ पे हम नीचे का लेवल टेस्ट करते हैं तो कई बार इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि और नीचे जाएगा जब तक कंफर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे भी चीजें देखोगे, जब भी नीचे जाते हैं तो नीचे क्लोजर भी लेते हैं और कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम यहाँ पे मोर देन 72 आवर इस जगह पे स्पेंड करते हैं, स्पेशली अगर मैं कंसीडर करूं वीकेंड को, तो वीकेंड में अगर हम यहाँ पे इस लेवल को करते हैं इतने देर तक स्पेंड, तो हमारा 50,000 का लेवल सपोर्ट जोन होगा। और ये 50,000 नहीं, इनफैक्ट ये 49,000 का लेवल है, तो ये लेवल लास्ट सपोर्ट होगा, इसको हमें किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे बाउंस, अगर ये यहाँ पे जाता है तो कुछ ऐसा ही बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। बट टू बी फ्रैंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसी लाइन पे हमें एटलीस्ट मंडे ऑनवर्ड बाउंस ही मिले, और हो सकता है अभी हम जरूर रेड कैंडल बना रहे हैं, हो सकता है इवनिंग आवर्स आते आते हम वापस से इसी जगह पे क्लोजर दिखाएं 54,000 के आसपास। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो आप टेलीग्राम पे बन जाओ अगर नहीं बने हुए तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट जो 15 मिनट्स के चार्ट पे बता रहा है नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो $50,990 है, वहीं जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो होगा 53,900 यानी कि 54,000 का लेवल। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तब 54,600 का लेवल इज द लेवल जिसको हमें ब्रेक करना होगा बिफोर वी सी अपसाइड मूव। वहीं पे हमारा जो 55,500 का लेवल है वो भी हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा, अब प्रीवियसली हमारे लिए सपोर्ट का काम करता था। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है। अब बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिटकॉइन ने गेम खेला। मैंने आपको बताया है कि अगर हम 49,000 या 50,000 के लेवल के नीचे डेली क्लोजर बैक टू बैक बनाते हैं गाइस,
फिर ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से गिर सकते हैं, चाहे वो बीटीसी पेयर हो चाहे वो यूएसडीटी पेयर हो। इस चीज़ को माइंड में लेके रखना। और अभी उसका रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। कल के दिन मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन अभी बहुत अच्छा स्पाइक दिए हैं, तो आपको उनमें बनने की जरूरत नहीं है। हमें जरूर करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसकी बात करूंगा मैं स्पेशली इथेरियम की। बट यहाँ पे वापस से अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन अभी भी मिल सकता है, यानी कि आज के क्लोजर के बाद भी रिजेक्शन मिल सकता है, यानी कि अभी भी हम यहाँ से 10 EMA से रिजेक्ट हो सकते हैं। दिस इज नॉर्मल, स्टार्टिंग आवर है, दैट इज टोटली फाइन। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो साइडवेज एक्शन लेते हुए अभी हम अपर जोन में ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। और इस तरीके से अगर चला तो 42 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं बिफोर हम दोबारा से डिक्लाइन होता हुआ देखें। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ 4 आवर की, तो 4 आवर के चार्ट पे हमारा जो है अभी 1 आवर के अंदर क्लोजर मिलेगा। अगर हम ये क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 42 का जो लेवल है वो भी हमें मिल सकता है। याद रखना 50 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है या साइडवेज एक्शन दिखता है, तो यहाँ पे हम 50 का लेवल जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना, बट कैसे बिहेव करता है 42 के आसपास वो देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड उसी हिसाब से आपका डेली क्लोजर भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, कल के दिन मैंने आपको कहा था, भले ही यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि ये नीचे नहीं जाएगा, इनफैक्ट कल के दिन भी हम ग्रीन कैंडल बनाने लगे थे, तो भी मैंने आपको कहा था कि भले ही ये लग रहा है कि सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, न्यू एंट्री मैं रिकमेंडेशन अभी नहीं करूंगा। अगर आपने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया था तो डेफिनेटली आपको मैं कहूंगा कि वेट करो, हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे। हमने टेस्ट कर लिया एग्जैक्ट लेवल, अगर मैं बात करूं तो 0.07742 का लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो टेस्ट कर लिया, क्या हम फेल हो जाएंगे लास्ट टाइम की तरह? अगर फेल हो जाते हैं, याद रखना, अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें देखना होगा 21 EMA 0.075 के पास हमें सपोर्ट मिलता है नहीं। अगर नहीं मिलता हम वापस से इस लेवल को टेस्ट करने चले जाएंगे 0.072। ये एज पर टीए मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न के ऊपर ऊपर ही क्लोजर मिलना चाहिए डेली चार्ट पे। एंड अगर मैं वही बात करूँ वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे भी हमें एटलीस्ट जो है अभी रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, तो हम किसी भी हाल में इस लेवल के नीचे अगर ना क्लोज करें तो बेस्ट है। अगर ये वीकली कैंडल यानी कि अगले 2 दिन में हम इस लाइन के अंदर आ जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ, भले ही हमने अपसाइड बना लिया। बट ओवरऑल क्या देखता हूं मैं देखता हूं यहाँ पे इथेरियम बुलिश देखता हूं वीकली चार्ट पे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले जो 1-2 महीने हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वो बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री लेना है, मैंने आपको बार बार बोला, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी चीज को चेज मत करो, उसके लिए वेट करो या फिर जाने दो, कोई इशू नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे वही हुआ है। अब वीकली कैंडल अगर अभी भी आपने एंट्री नहीं लिया, थोड़ा महंगा भले ले लेना, लेकिन मैं कहूंगा वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है नहीं, ये देख लेना। और अगर एंट्री ले लिया है तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हो 0.076 या 0.075 के आसपास, क्योंकि अगर हम उस लेवल तक जाते हैं और उस लेवल को अगर होल्ड नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं ले पाते हैं, आप इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो, तो डेफिनेटली हम फर्दर इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। बट ज़्यादा गैप नहीं है, तो आप चाहो, क्योंकि इथेरियम सेफ है, तो आप होल्ड भी कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लिया है। बट ओवरऑल मैंने आपको कहा अगले 1-2 महीने मुझे इथेरियम के बीटीसी चार्ट के लिए बहुत ही बुलिश नजर आ रहा, ऑल दो वन डे के चार्ट पे अभी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बट ऐसे ही होता है, जब मार्केट रेड होता है तो आपको सब कुछ निगेटिव दिखने लगता है, और कहते हैं सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है, कुछ वैसा ही। लेकिन मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा डिफरेंस अपने माइंडसेट में रखो और देखो, क्या आप सावन के अंधे तो नहीं बन रहे हो। यहाँ पे देखोगे तो हायर लो और हायर हाई अभी भी मेंटेन है। यहाँ पे अगर रिकवरी मिलता है, मैंने आपको कहा लेवल हमने टेस्ट कर लिया, वी आर गुड टू गो। या तो हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, दूसरा कंडीशन मैंने बता रखा है, नीचे जा सकता है। अगर रिजेक्ट होते तो डेफिनेटली हम फिर नीचे जाएंगे। बट अगर यहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सी बाउंस बैक टुवर्ड्स द 0.1 लेवल, जो कि आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इथेरियम के बीटीसी चार्ट। 1 आवर के चार्ट खोलोगे तो अभी आपको सब कुछ निगेटिव दिखेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो वो भी आपको निगेटिव दिखेगा, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बट इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट लाइन को मेंटेन करना है वर्स्ट सिनेरियो में, और वो अभी तक हम कर रहे हैं। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे हम 50 के जस्ट बिलो बन गए हैं, इस लेवल को हमने ब्रेक कर लिया है, और बैक टू बैक कई आवर्स से हम इसी जगह पे हैं। और जिस हिसाब से सकोस्टिक RSI चल रहा है, अगला 24 आवर थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। अगर हम इस लेवल को होल्ड कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर स्काई रॉकेट की तरह इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले वीक्स। तो ये हो गया ओवरऑल मेरी तरफ से अपडेट, क्या कर सकता है बिटकॉइन, क्या कर सकता है ओवरऑल ऑल्ट कॉइन या फिर इथेरियम। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।